हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। प्यारे बच्चे, आपके बीच एक बार फिर उपस्थित हैं हम बहुत ही शानदार विषय, बहुत ही रोचक विषय को लेकर के। प्यारे बच्चे, हम कक्षा 11 के पहले चैप्टर साखी को पढ़ रहे थे और इससे पहले हमने साखी के 6 पद्यांशों को बहुत ठीक तरीके से देख लिया है। आज हम साखी के बचे हुए पद्यांशों को देखेंगे। प्यारे बच्चे, जिस किसी ने भी पिछले पार्ट 1, पार्ट 2 को नहीं देखा है तो जाकर के देख ले। अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो ये पूरा पाठ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा में यहाँ से कोई ना कोई पद्यांश जरूर पूछा जाएगा जो आपको 10 नंबर दिलाएगा। इसलिए आप सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है कि आप सभी प्यारे बच्चे पूरे साखी को जरूर पढ़ लें। तो प्यारे बच्चे, आइए आज के इस पाठ को शुरू करते हैं, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पद्यांश 7 से शुरू करेंगे और बाकी बचे पद्यांशों को देखेंगे। प्यारे बच्चे, पद्यांश 7 आपके समक्ष है, आपके सामने है। सबसे पहले इस पद्यांश के सभी शब्दों के सरल अर्थ को हम जानेंगे। उसके बाद इसका प्रसंग देखेंगे प्यारे बच्चे, और प्रसंग के बाद इसकी हम सरल व्याख्या करेंगे जो कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को भी ठीक तरीके से समझ में आएगी। फिर हम इसके काव्य सौंदर्य के बारे में भी बहुत गजब तरीके से जानेंगे। अगर इतनी बातें हम किसी पद्यांश के बारे में जान लेते हैं तो और इससे ज्यादा कुछ पेपर में पूछा ही नहीं जाता है प्यारे बच्चे। यानी संदर्भ पूछा जाता है, व्याख्या पूछी जाती है, काव्य सौंदर्य पूछा जाता है, और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पद्यांश की व्याख्या से लिए जाते हैं। अगर आपको व्याख्या ठीक तरीके से पता चल गई तो आप जितने भी प्रश्न पूछे जाएं आराम से कर ले जाएंगे। तो प्यारे बच्चे, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए आज के इस शानदार जबरदस्त वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले किया था, आप क्या करेंगे, कॉपी ले लेंगे, पेन से चाहे कॉपी में लिख लें और चाहे अपनी किताब आप ले लें। किताब से आप जो मैं शब्दों का, जिस भी शब्द का मैं अर्थ बता रहा हूँ उस शब्द के अर्थ को आप उसके सामने लिख लेंगे, जिससे आपको व्याख्या करने में बहुत आसानी रहेगी। क्योंकि व्याख्या के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला तो आपको शब्दों का अर्थ पता हो, दूसरा जो जरूरी होता है वाक्य बनाना आता हो, और तीसरा जो सबसे जरूरी बात है प्यारे बच्चे, वाक्य बनाने के लिए जिन शब्दों की जरूरत है वो आपको पता हो, वो आपको आता हो। बस ध्यान रहे कि उससे अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बहुत गजब तरीके से बताऊंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाली जाए सबसे पहले वह आप तक पहुंचे प्यारे बच्चे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिए कबीर। कबीर का कबीर ही रहेगा, क्योंकि ये कवि हैं तो इनका कबीर ही रहेगा। सूता, अब सूता का मतलब सोकर, लेकिन थोड़ा सा यहाँ जोड़कर हम लिख लेंगे सांसारिक मोह माया रूपी निद्रा में सोकर। इतना आप लिख लीजिए। मैं आपको इतना बता देता हूं कि इससे ज्यादा आपको कुछ कहीं बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या लिखना है, सांसारिक मोह माया रूपी निद्रा में सोकर, इतना लिख लीजिए। क्या, क्या मतलब क्या ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है करना है। करे मतलब कर रहा है, करे मतलब कर रहा है। काहे मतलब क्यों, काहे मतलब क्यों। ना मतलब नहीं, नहीं। देखे मतलब देख रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, संसार की वास्तविकता को देख रहा है, संसार की वास्तविकता को देख रहा है। और ना लाएंगे तो क्या हो जाएगा, संसार की वास्तविकता को देख नहीं रहा है। जागी मतलब जाग कर, जागी मतलब जाग कर। जाके, अब जाके का अर्थ तो जिसके, लेकिन यहां हम लिखेंगे जिस परमात्मा के। जाके का लिखिएगा जिस परमात्मा के। संग, संग मतलब साथ, संग मतलब साथ। ते मतलब से, ते मतलब से। बिछुड़िया, बिछुड़िया मतलब बिछड़ गया है या अलग हो गया है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ताही मतलब उसी। अब थोड़ा सा यहाँ जोड़ लेंगे, परमात्मा, उसी परमात्मा के ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। संग, संग मतलब साथ, साथ। लाग मतलब लग जा या समाहित हो जा, लग जा या समाहित हो जा।
तो प्यारे बच्चे सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब इसका हम सबसे पहले आपको संदर्भ बताएँगे, फिर उसके बाद इसका हम प्रसंग बताएँगे और उसके बाद व्याख्या करेंगे। तो संदर्भ प्यारे बच्चे आप जानते हैं, अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 देखा है तो अब मैंने उसमें संदर्भ बहुत अच्छी तरीके से बताया है। हालाँकि यहाँ भी एक बार मैं संदर्भ बता देता हूँ क्योंकि आपके पेपर में संदर्भ लिखना आपको पड़ेगा। तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश करेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड के साखी नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। इतना आप लिख देंगे प्यारे बच्चे, तो आपका संदर्भ क्लियर हो जाएगा। अब प्रसंग जो सबसे जरूरी होता है प्यारे बच्चे, प्रसंग हर एक पद्यांश का अलग अलग होता है। प्रसंग अगर हम जानेंगे तभी हम उसकी ठीक ठीक व्याख्या कर पाएंगे। तो इसलिए प्रसंग में बता रहा हूँ, संदर्भ आपने लिख लिया होगा, प्रसंग भी लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप प्रसंग लिखे रहेंगे तभी आप व्याख्या ठीक तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि प्रसंग पूरे उस पद्यांश का निचोड़ होता है। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे और लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने मनुष्यों को प्रभु से मिलने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि वह संसार में जन्म लेने के बाद सांसारिक मोह माया के कारण उस ईश्वर से अलग हो गए हैं। इतना आप लिख देंगे प्यारे बच्चे, तो आपका प्रसंग कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रसंग हो गया। अब आइए देखते हैं प्यारे बच्चे व्याख्या। तो व्याख्या के लिए सबसे जरूरी बात होती है कि आपको सभी शब्दों के सरल अर्थ पता हो। तो व्याख्या में 2 बार बताऊंगा। पहले बार की व्याख्या आप समझ लीजिएगा और ये ध्यान दीजिएगा कि मैं कहाँ कहाँ शब्दों को जोड़ रहा हूँ। हालांकि लगभग सारे शब्दों को मैंने बता दिया है, बहुत सारे शब्दों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, इतना आपको जोड़ना पड़ेगा। कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस सांसारिक मोह माया रूपी निद्रा में सोकर क्या कर रहा है? सोकर क्या कर रहा है? तू जाग कर इस संसार की वास्तविकता को भला देख क्यों नहीं रहा है? भला देख क्यों नहीं रहा है? तू जिस परमात्मा के साथ से, अब थोड़ा सा यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तू जिस परमात्मा के साथ से अज्ञानता के कारण, क्या जोड़ना पड़ेगा? अज्ञानता के कारण अलग हो गया था या बिछड़ गया था, उसी परमात्मा के साथ लग जा, अर्थात ईश्वर भक्ति के द्वारा उसी परमात्मा में समाहित हो जा। ठीक है, तो ये एक बार की व्याख्या आपकी हो गई 2 लाइन की, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें और अपने तरफ से जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको व्याख्या और शानदार बनानी है तो आपको अपने तरफ से जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? ध्यान से सुनिएगा। कवि के कहने का तात्पर्य है कि आत्मा मनुष्य का शरीर धारण करके मोह माया रूपी अज्ञानता में पड़कर परमात्मा को भूल गई है। जितनी जल्दी हो सके इस अज्ञानता को छोड़कर परमात्मा का सुमिरन करके पुनः उससे एकाकार कर ले। अब इतना आप लिखेंगे तो आपकी व्याख्या एकदम गजब हो जाएगी। अब एक बार व्याख्या मैं फिर से बता रहा हूँ प्यारे बच्चे, अगर आपको व्याख्या समझ में आ गई है तो इस बार की व्याख्या क्या करेंगे, आप लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर में अगर आपको व्याख्या लिखने के लिए आएगा और आप लिखे रहेंगे तो आपको ठीक तरीके से समझ में भी आएगा। तो व्याख्या हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस संसार की मोह माया रूपी निद्रा में सोकर क्या कर रहा है? तू जाग कर इस संसार की वास्तविकता को देख क्यों नहीं रहा है? तू जिस ईश्वर के साथ अज्ञानता के कारण
बिछड़ गया था या अलग हो गया था, तू उसी परमात्मा के साथ पुनः लग जा, अर्थात ईश्वर भक्ति के द्वारा उसी परमात्मा में पुनः समाहित हो जा। कवि के कहने का तात्पर्य है कि आत्मा मनुष्य के शरीर को धारण करके मोह माया रूपी अज्ञानता में पड़कर परमात्मा को भूल गई है। जितनी जल्दी हो सके इस अज्ञानता को छोड़कर परमात्मा का सुमिरण करके पुनः उससे एकाकार कर ले। तो इतना आप लिख देंगे प्यारे बच्चे तो एकदम गजब है, इससे ज्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है। और इतना आप व्याख्या समझ जाते हैं तो जितने भी प्रश्न आपके पद्यांश से बन जाएं वो आप एकदम गजब करके ही आएंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आइए हम जो काव्यगत सौंदर्य होता है जो सबसे जरूरी होता है उसको हम देख लेते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य में इस पद्यांश में बात करें तो रस शांत है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है और नियुक्त अलंकार है। आइए देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। प्यारे बच्चे आप देख सकते हैं संग में भी गाया है और लाग में भी गाया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हुई इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और अन्योक्त अलंकार वहां होता है जब किसी की तुलना किसी के साथ की जाए तो यहाँ मोह माया रूपी निद्रा की तुलना अज्ञानता से की गई है या अज्ञानता की तुलना मोह माया रूपी निद्रा से की गई है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार भी है। तो ये दो अलंकार इस पद्यांश में है। बात करें छंद की तो दोहा छंद है, और भाषा की बात करें तो सदुक्कड़ी है, और शैली की बात करें तो एक मुक्तक है। तो इस प्रकार ये जो पूरा पद्यांश था मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे प्यारे बच्चे तो आप कमजोर से कमजोर विद्यार्थी हैं तो भी सीख जाएंगे। फिर भी अगर कहीं नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अगर समझ में आ गया है बहुत बेहतरीन तरीके से तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आपका जो सहयोग अब तक चैनल को मिला है उसके लिए आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से धन्यवाद। आइए पद्यांश 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे हम पद्यांश 8 पर पहुंच गए हैं और पद्यांश 8 आपके समक्ष आप देख सकते हैं। एकदम गजब तरीके से हम इसको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके सभी शब्दों के सरल अर्थ को देखेंगे और फिर इसका संदर्भ देखेंगे, इसका प्रसंग देखेंगे और इसकी व्याख्या देखेंगे प्यारे बच्चे। तो आइए एक एक शब्द का मैं सरल अर्थ आपको बता देता हूँ और उसके बाद हम इसका प्रसंग जानेंगे। तो केशव, केस लिख लीजिए, आप सभी लिखते भी रहिए क्योंकि नोट्स अगर आप बनाते रहेंगे तो एकदम आप गजब कर रहे हैं। नोट्स पूरा बनाते चलिए क्योंकि इसीलिए मैं आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या बता रहा हूँ, काव्य सौंदर्य भी बता रहा हूँ। तो इसलिए नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, नोट्स बनाते रहेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी उसमें। तो इसलिए नोट्स जरूर बनाते रहें प्यारे बच्चे। ठीक है, तो लिखिए केशव। केशव ये आप जानते हैं केशव किसको कहा जाता है, तो ये कृष्ण के लिए आया है। तो आप लिख सकते हैं कृष्ण कह कृष्ण। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, केशव कृष्ण की पर्यायवाची है। तो आप चाहे श्री कृष्ण लिख लीजिए। ठीक है, श्री कृष्ण। कहे कहे, कहे कहे, अब देखिए यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार आ गया है क्योंकि कहे कहे दो बार आया है। तो कहे कहे मतलब कहे कहे कर, कहे कहे का मतलब कहे कहे कर। कोकिए, अब कोकिए का मतलब मधुर वाणी में सुमिरन कर, मधुर वाणी में सुमिरन कर। ना मतलब मत या नहीं, तो मत कर लीजिए। सोइए मतलब सो, सोइए मतलब सो, निद्रा वाला जो सोना होता है वही। असरार मतलब आलस, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लिख लेंगे मोह माया रूपी आलस में पढ़कर। आप ले लीजिए मोह माया रूपी आलस में पढ़कर, या सांसारिक मोह माया रूपी आलस। ठीक है, असरार का जो अर्थ होता है आलस होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा इसलिए ज्यादा बता रहा हूँ ताकि आप जब व्याख्या करें तो आपको बहुत आसानी से वाक्य बनाना आ जाए। तो असरार का क्या हो जाएगा, वैसे तो आलस होता है लेकिन आप लिखेंगे सांसारिक मोह माया रूपी आलस में पड़कर। रात दिवस, तो रात मतलब आप जानते हैं रात होता है, दिवस मतलब दिन। तो क्या लिख लेंगे, रात दिन। कै का लिखिएगा के, तो इतने का हो जाएगा रात दिन के। ठीक है, कुकड़े मतलब सुमिरन, कुकड़े मतलब सुमिरन, सुमिरन। कबहू मतलब कभी, कभी। लगे मतलब पहुंचेगी, पहुंचेगी। पुकार मतलब आवाज। ठीक है, पुकार मतलब आवाज भी कह सकते हैं या पुकार कह के भी आप व्याख्या कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे सभी शब्दों का सरल अर्थ हमने देख लिया।
अब आइए हम इसका प्रसंग देख लेते हैं और उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो सभी प्यारे बच्चे प्रसंग हेडिंग डाल लेंगे और लिख लेंगे। प्रसंग का मतलब होता है कि जो वो आपका पद्यांश है, उसका जो निचोड़ होता है, उसमें जो मुख्य बात कही गई होती है, वही प्रसंग होता है। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे, प्यारे बच्चे लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि बार बार ईश्वर का सुमिरन करने पर वह अपने भक्तों के कष्टों को जरूर दूर करते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा प्यारे बच्चे। आइए, प्रसंग हमने लिख लिया, अब हम चलते हैं व्याख्या की तरफ। तो 2 बार मैं इसकी व्याख्या बताऊंगा। पहले बार की व्याख्या आप समझ लीजिएगा और दूसरे बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले बार की व्याख्या में कुछ शब्दों को मैं जोड़ूंगा भी। अब तक इतने दिनों से आप देख रहे हैं तो समझ गए होंगे कि शब्द जोड़ना क्या होता है। तो पहली बार की व्याख्या में मैं शब्दों को जोड़ूंगा, तो आप ध्यान भी दीजिएगा कहाँ कहाँ शब्दों को जोड़ रहा हूँ। बाकी जो मैंने आपको लिखाया है उन्हीं शब्दों को बोलूंगा और आवश्यकता पड़ने पर कुछ शब्दों को जोड़ भी सकता हूँ। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे और लिखेंगे, थोड़ा सा अपने तरफ से पहले जोड़ के लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कबीर दास जी कहते हैं कि तू, इतना जोड़ना पड़ेगा कि हे मनुष्य तू। फिर से समझ लीजिए कब जोड़ना पड़ेगा। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य तू, ठीक है, हे मनुष्य तू श्री कृष्ण कह कर मधुर वाणी में उनका सुमिरन कर। अब थोड़ा सा और जुड़ेंगे। तो इस सांसारिक मोह माया रूपी आलस में पढ़कर मत सो। अब थोड़ा सा आगे जोड़ेंगे। तेरे तेरे रात दिन के सुमिरन की आवाज कभी उस ईश्वर तक अर्थात कृष्ण तक अवश्य पहुंचेगी। अब थोड़ा सा और जुड़ेंगे। तब वह तेरे सभी कष्टों को दूर कर देंगे, ठीक है। तो एक बार आपकी व्याख्या पूरी हो गई। अब दूसरे बार की व्याख्या मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक आप इस बार की व्याख्या सुनिएगा और समझिएगा और उसके बाद व्याख्या लिख लीजिएगा ताकि पेपर में आपको लिखने में आसानी रहे, ठीक है। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में या प्रस्तुत पद्यांश में कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य तू प्रभु कृष्ण कह कर मधुर वाणी में उनका सुमिरन कर। तू इस सांसारिक मोह माया रूपी आलस में पड़कर मत सो। तेरे रात दिन के सुमिरन की पुकार कभी तो उन तक पहुंचेगी अर्थात कृष्ण तक अवश्य पहुंचेगी और तब वह तेरे सभी कष्टों को दूर कर देंगे। तो इस तरीके से आप व्याख्या लिख देंगे तो आपकी पूरी व्याख्या कंप्लीट हो गई प्यारे बच्चे, ठीक है। तो व्याख्या हो गई। अब आइए देख लेते हैं काव्य गस्वंदर के बारे में। तो काव्य गस्वंदर में इसमें रस जो है प्यारे बच्चे शांत है और अनुप्रास अलंकार है। देखिए तो अनुप्रास अलंकार कहाँ है, ये अन्योक्त अलंकार इसमें नहीं होगा। अन्योक्त की जगह आप प्यारे बच्चे पुनरोक्त प्रकाश कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, पुनरोक्त प्रकाश पुनरुक्त कर लीजिएगा, ठीक है। अनुप्रास अलंकार पहले देखते हैं कहाँ है। तो भाई देखिए केशव में भी का आया है, कही में भी का आया है ना, तो इसलिए यहाँ वर्णों की आवृत्ति हो रही है। कह के कुकिये में भी का आया है, तो इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। और देखिए कुकड़े में भी का आया है और कबहों में भी का आया है, तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कही ये शब्द एक ही जैसा है और एक से अधिक बार एक साथ आया हुआ है, तो जब कोई शब्द एक जैसे अर्थ रखते हों और एक साथ आ जाएं तो वहां पर पुनरोक्त प्रकाश अलंकार होता है। तो अन्योक्त को काट कर इसके जगह पुनरोक्त प्रकाश कर लीजिएगा। तो इसमें 2 अलंकार हैं, पहला अनुप्रास अलंकार और दूसरा पुनरोक्त प्रकाश अलंकार, ठीक है।
बात करें छंद की तो इसमें दोहा छंद है और भाषा सदुक्कड़ी है, और शैली की बात करें मुक्तक। मुक्तक शैली वहाँ होती है प्यारे बच्चे जहाँ हर एक पद्यांश का अपना अलग अर्थ होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पद्यांश 8 भी ठीक तरीके से समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अब चलते हैं पद्यांश 9 की तरफ। तो प्यारे बच्चे हम पहुंच गए हैं आपके पद्यांश 9 पर, और ये भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको आप स्टार कर लीजिएगा। ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है आपकी वार्षिक परीक्षा में या अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप स्टार कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले इसके भी सभी शब्दों का हम लोग सरल अर्थ देखते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे, इसका भी प्रसंग, इसका भी संदर्भ और व्याख्या ठीक तरीके से देखेंगे। तो आइए आप पेंसिल से अपनी किताब पे लिख लीजिए, चाहे पेन से अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। तो लंबा, लंबा का मतलब लंबा है, आप जानते ही होंगे लंबा। मार्ग मतलब रास्ता होता है, लेकिन ईश्वर रूपी रास्ता भी आप कह सकते हैं, ठीक है, या ईश्वर के घर का रास्ता भी आप कह सकते हैं, ठीक है। दूरी, दूरी मतलब दूर है, दूर है। घर, अब कौन सा घर, किसके घर की बात की जा रही है, तो ईश्वर का घर लिख लीजिएगा, ईश्वर का घर, ठीक है। विकट मतलब अत्यंत, विकट मतलब अत्यंत भयानक, अत्यंत भयानक। पंथ, पंथ मतलब रास्ता ही होता है, ठीक है, रास्ता, ठीक है। बहु मतलब बहुत, बहुत, बहुत। मार मतलब सांसारिक मोह माया और विषय वासना रूपी बाधा, इतना आपको लिखना पड़ेगा, फिर से ध्यान दीजिएगा। मार को क्या लिखेंगे, सांसारिक मोह माया और विषय वासना रूपी बाधा, इतना आपको लिखना पड़ेगा। चलिए, कहो मतलब बताओ, कहो मतलब बताओ। संतों, संतों मतलब हे संतों या संत जनों। क्यों मतलब कैसे, क्यों मतलब कैसे। पाइए मतलब प्राप्त करोगे, प्राप्त करोगे। दुर्लभ मतलब कठिनाई से प्राप्त होने वाला, दुर्लभ वाक्यांश में पूछा जाता है, तो दुर्लभ मतलब जिसको कठिनाई से प्राप्त किया जा सके या जिसको प्राप्त करना कठिन हो, तो उसी को बोलते हैं दुर्लभ। तो कठिनाई से प्राप्त होने वाला। हरि मतलब ईश्वर, ईश्वर का। दीदार मतलब दर्शन, ठीक है, दीदार मतलब दर्शन होता है। दीदार का क्या अर्थ होता है, दर्शन। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया प्यारे बच्चे। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसका संदर्भ देखते हैं, फिर प्रसंग देख लेंगे। तो संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे, संदर्भ मैंने आपको पहले भी बता दिया है, संदर्भ आपका पूरे पाठ के लिए वही रहेगा, बदलेगा नहीं। संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के पदखंड के साखी नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। तो इस प्रकार आप लिख देंगे तो आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। अब आइए, जो आपका सबसे जरूरी बात होता है प्रसंग। प्रसंग क्या होता है, मैंने कई बार आपको बताया कि प्रसंग का मतलब उस पद्यांश का निचोड़ होता है, और ये हर एक पद्यांश में आपका प्रसंग बदल जाएगा प्यारे बच्चे। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे और आप इसको लिख भी लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से आपको नोट्स कहीं भी बनाने को नहीं मिलेगा। इसलिए नोट्स ऐसे बनाते रहिए ताकि आपका जो पढ़ाई का स्तर है बहुत सुदृढ़ हो सके, बहुत शानदार हो सके। आप, इसीलिए मैं सारी चीजें आपको बता देता हूं कि आपको और कहीं जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी ने प्रभु के मिलने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का बहुत सुंदर वर्णन किया है, ठीक है, इतना आप लिख देंगे तो आपका जो प्रसंग है वो पूरा हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए क्या लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी ने प्रभु के मिलने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो प्रसंग हो गया। अब आइए व्याख्या। तो व्याख्या बिल्कुल आप, मैं 2 बार व्याख्या बताऊंगा, एक बार की व्याख्या आप समझ लीजिएगा और दूसरी बार की व्याख्या लिख लीजिएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जो शब्द मैं आपको लिखाता हूँ वो शब्द तो बोलूंगा ही, उसके अतिरिक्त वाक्य को शानदार बनाने के लिए कुछ और शब्दों को भी बोलता हूँ। तो कहाँ कहाँ वो शब्द मैं बोलूंगा मैं बताऊंगा भी। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का, इतना आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, फिर से समझ लीजिए। व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का,
ईश्वर प्राप्ति का, बाजे लाइन पे, ईश्वर प्राप्ति का यह रास्ता बहुत लंबा है और ईश्वर का घर भी बहुत दूर है। ईश्वर तक पहुँचने, अब थोड़ा सा जोड़ लेंगे, ईश्वर तक पहुँचने वाला रास्ता अत्यंत भयानक है और वह रास्ता सांसारिक मोह माया और विषय वासना रूपी बहुत सी बाधाओं से भरा हुआ है। अब थोड़ा सा आपको जोड़ना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में, इतना जोड़ना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में हे संत जनों बताओ कि उस कठिनाई से प्राप्त होने वाले ईश्वर के दर्शन को भला कैसे प्राप्त करोगे। अब आपकी 2 लाइन की व्याख्या तो पूरी हो गई, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा अपने तरफ से जोड़ेंगे ताकि व्याख्या आपकी और सुंदर हो जाए। अब जोड़ेंगे क्या, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप। कवि के कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ है। विषय वासना को छोड़कर सच्चे मन से सुमिरन करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इतना आपको लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चे। ठीक है, तो अब आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से आप लिख देंगे तो एकदम गजब व्याख्या हो जाएगा। अब एक बार फिर से मैं व्याख्या बता रहा हूँ, आप व्याख्या ध्यान पूर्वक सुनेंगे और इस बार की व्याख्या आप अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, फिर आप चाहे जितने भी प्रश्न बन जाएं आप इससे कर ले जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, आपका पद्यांश का व्याख्या जो है, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का यह रास्ता बहुत लंबा है और ईश्वर का घर बहुत दूर है। ईश्वर तक पहुंचने वाला रास्ता अत्यंत भयानक है और रास्ता सांसारिक मोह माया और विषय वासना रूपी बहुत सी बाधाओं से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में हे संत जनों बताओ कि कठिनाई से प्राप्त होने वाले उस ईश्वर के दर्शन को भला कैसे प्राप्त करोगे। कवि के कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ है। विषय वासना को छोड़कर सच्चे मन से सुमिरन करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो इतना आप लिख देंगे प्यारे बच्चे, तो जो आपका पद्यांश है, जो आपकी ये व्याख्या है, वो कंप्लीट हो जाएगी। आइए, अब व्याख्या हो गया, अब इसके काव्यगत सौंदर्य को हम देख लेते हैं। तो रस की बात की जाए तो इसमें शांत रस है। अलंकार की बात की जाए तो अनुप्रास और रूपक अलंकार है। आइए देख लेते हैं कि कहाँ-कहाँ है। तो आप देख सकते हैं, दूर में भी राया है और इस घर में भी राया है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है कि वर्णों की आवृत्ति जब होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर हरि में भी राया है और दीदार में भी राया है, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। अब रूपक अलंकार कहाँ है, तो मैंने बताया ईश्वर रूपी घर। ठीक है, और मैंने बताया बाधा कैसी है, तो सांसारिक मोह माया और विषय वासना रूपी बाधा है। तो रूपी शब्द लगाया गया है, इसीलिए यहाँ पर उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप मढ़ा गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो इसमें छंद की बात करें, दोहा है, भाषा सदुक्कड़ी और शैली मुक्तक है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि पद्यांश 9 भी आपको एकदम गजब तरीके से समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करें। वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर हो रही है, तो इसलिए इस वीडियो को प्यारे बच्चे हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम
बाकी बचे हुए साखी के पद्यांशों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। प्यारे बच्चे, आप सभी से बस इतना ही निवेदन है कि आप सभी प्यारे बच्चे वीडियो को खुद देखें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अपन अब तक मिले आपके सहयोग के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक आप सभी मेरे प्यारे बच्चे स्वस्थ रहें, हँसते मुस्कुराते और अपने जीवन में संपूर्ण मंगलमय समृद्धि को प्राप्त करें। यही आपके चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी की कामना है। मिलते हैं प्यारे बच्चे अगले वीडियो में, तब तक आप सब खुश रहिए। धन्यवाद।